बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं, जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट इस वक्त थोड़ी सी रेंज बाउंड रहेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको पता है सबसे मेजर इवेंट एक जो कि बजट के हवाले से है वो आने वाला है। और ऐसी सिचुएशन में घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछली दो सेशन में अगर आपने देखा हो तो मार्केट ने जो है वो 1000 पॉइंट से ज़्यादा लूज़ किए थे। आज भी मार्केट अगर आप देखें तो वो डाउन साइड पर रही काफ़ी, लेकिन एंड पे उसने जो क्लोजिंग है वो पॉजिटिव दी। तो एग्जैक्टली अगर आप कल की वीडियो देखें तो उसमें यही कहा गया था कि आपने थोड़ा सा कॉशियस रहना है, एहतियात करनी है, लेकिन एट द सेम टाइम जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी डिप के ऊपर स्विंग ट्रेड के लिए, सम टाइम डे ट्रेड भी मिल जाती है, या शॉर्ट टर्म में आपको जो प्रॉफिट मिल जाता है, वो अपॉर्चुनिटी हमने जो है ना उनको थोड़ा सा फोकस करना है। तो आज भी देख लेते हैं कि कल अब फ्राइडे है, दो ट्रेडिंग सेशन है और आगे वीकेंड है, और फिर आगे आपको पता है कि बजट ने जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो बिल्कुल करीब आ जाना है। तो इस सूरत हाल में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको हम डिप पे टारगेट कर सकते हैं, ताकि एक जो जंप आए, रिकवरी आए, या एक स्विंग ट्रेड जो मिले उसमें हमें मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं KSE इंडेक्स को, जिसने आज 41.82 की पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ 74,878 पे क्लोज़ किया। वॉल्यूम आज अगर आप देखें तो कल से भी थोड़े से कम थे, और जो हाई आज मार्केट ने लगाया वो 75,300 का था, और जो लो लगाया वो 74,585 का था। और इसमें अगर आप देखें कि एक अच्छी रेंज में जो है ना वो मार्केट ने मूव किया है, अगर आप कह सकते हैं तो तकरीबन जो है वो 700-800 पॉइंट का जो है ना एक्सपैंड बनता है। अब उसमें अगर आप आज के जो टॉप वॉल्यूम लीडर्स हैं उसमें देखें तो आज सीमेंट के स्टॉक जो से हैं, उसमें फौजी सीमेंट जो सा है उसने जो सा आज एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग दी, 22.91 पे क्लोज़ किया। इसी तरह दीवान सीमेंट है जी, वो तकरीबन आप कह लें कि अपर कैप के पास जो सा है वो उसने क्लोजिंग दी। और दीवान सीमेंट है तो दीवान फरूख मोटर जो सा है उसने भी, अगर आज आप देखें तो एक पॉजिटिव क्लोजिंग 44.73 पे जो सा ना वो क्लोज़ किया। अच्छा, इसमें अब देखें सिचुएशन ऐसी है कि आगे तो फिर वर्ल्ड कॉल है, और वर्ल्ड कॉल का आप सबको ही पता है कि मैं बार बार मैंशन करता हूँ कितनी दफ़ा। अब अगर आप देखें पिछले 1-2 माह में ये 1 पॉइंट आई थिंक 7 को भी टच किया इसने, फिर दोबारा से 1.55 को टच किया, और अल्टीमेटली जो सा फिर देखें आज वो 1.34 पे खड़ा है। और मैं मेरे ख्याल में हर वीडियो पे जब भी ये हाई साइड पे जाता है मैं यही कहता हूँ कि जिसने भी 1.3 से नीचे बाई किया हुआ है, जो क्वांटिटी है 1.2 से नीचे बाई की हुई है, वो खुदारा जब 1.5 से ऊपर जाए तो उस क्वांटिटी की ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग कर ले या स्टॉप लॉस लगाए, क्योंकि इसमें न्यूज़ ऐसी आती हैं जब भी ये 1.5 के पास जाता है कि जनाब वो इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, इसकी ज़बरदस्त न्यूज़ आ रही है, ये अभी जो सा है 2 क्रॉस कर जाएगा, और पता लगता है फिर ये वापस वहीं पे आके। तो जब वो करेगा तो तब डेफिनेटली करेगा, उस वक्त देखेंगे। लेकिन अभी जो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है एग्जिट करने की पॉजिटिव साइड पे, या अगर आपने हाई साइड पे बाय किया और कुछ क्वांटिटी एवरेज किया, तो उस एवरेज क्वांटिटी का अगर आपको एक पॉजिटिव एग्जिट मिल रहा होता है जो कि आपकी ओवरऑल सिचुएशन बेहतर करेगा, तो वो आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो फिर देख लें कि इसी तरह आप एक दिन खुश होंगे कि यार आज इसने जो सी क्लोजिंग है 1.6 से ऊपर की दे दी है, तो कल ये 2 के पास जाएगा तो मैं इसको सेल करूँगा, और पता चलता है कि वो अगले दिन जो है दोबारा से 1.5 से नीचे आ गया। तो पेनी स्टॉक जो से इनमें यही प्रॉब्लम होती है कि वो एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, लेकिन वो जो उस अपॉर्चुनिटी को वेल करता है और टाइमली एग्जिट ले लेता है वो एक्चुअल बेनिफिट लेता है, अदरवाइज़ वो फिर वहीं पे आप जो है ना वो आपको वेट करना पड़ जाता है। इसी तरह छोटा स्टॉक पेनी स्टॉक है क्रिशन स्टार इंश्योरेंस जो सा, इसमें ख़ास डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। सेम विद कराची इलेक्ट्रिक, वही जो एक अपनी मिनिमम बॉटम आउट प्राइसेस से इसका एक जो सा ना एक जंप आया हुआ है, और अब अगर आप एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से कोई ये 9-10 पे 11 पे चला जाएगा इमीडिएटली, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जिन दोस्तों ने 3 से नीचे जब ये था बाय किया हुआ था उस वक्त, तो वो उनको चाहिए कि इस वक्त प्रॉफिट टेकिंग करें, या फिर 4.5 पे स्टॉप लॉस डेली का लगाएं, ताकि अगर ये डिप ले तो वहाँ पे आपका पॉजिटिव एग्जिट हो जाए। अच्छा, उसकी एक और एग्जांपल एक स्टॉक की PIA, जिसको हमने टारगेट भी किया, बड़े ज़बरदस्त इसमें गेन भी किया, स्विंग ट्रेड भी ली, लेकिन यही अब बार बार इसमें भी यही कहा कि जब ये 22-23 से नीचे आए या उसके आसपास आता था वहाँ पे आपने बाय करना है, और जैसे ही आपको 2-3-4 पे मिलें, या जब भी ये कैप अपना ओपन करे, तो आपने फ़ौरन इसमें से निकल जाना है। इसमें टेक्निक यही थी कि लोअर लॉक के पास बाय करें, अगर ये लोअर लॉक नहीं हो रहा तो
और अगले दिन होता ये था कि वो अगले दिन उसी दिन या बाउंस बैक कर जाता था, नेक्स्ट डे में वो पॉजिटिव साइड पे जाके अपर कैप कर जाता था, 1 या 2 दिन अपर कैप करता था, उसके बाद जैसे ही कैप ओपन होता था तो उसी दिन पता चलता था ये दोबारा से लोअर लॉक की तरफ आ गया। तो इसमें टेक्निक यही थी कि लोअर लॉक के पास आपने बाय करना है और अपर कैप जब इसका ओपन हो तो उस वक्त आपने फिर वेट नहीं करना है, या तो स्टॉप लॉस लगा लेना है ताकि अगर डाउन साइड पर जाए तो एग्जिट कर लें आप, यहाँ आपने प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है। तो जिन दोस्तों ने तो ऐसा किया वो तो बच गए होंगे, अदरवाइज़ आप देखें कि ये वहाँ से लोअर लॉक लगाता हुआ 17.3 पे जो है वो आ चुका है। उसके बाद हम है जी, हमने तो बड़े ज़बरदस्त एक गेंद दिया, तकरीबन अपनी प्राइस के डबल हो चुका है ये। बड़ा अरसा ये 6.56 के दरमियान घूमता रहा और वहाँ से मैक्सिमम ये 7 तक जाता था, फिर वापस आ जाता था, लेकिन फिर एक ज़बरदस्त मूवमेंट बनी और अल्टीमेटली जो सा इसने आपको तकरीबन 100% का गेंद दे दिया। दो के उसमें कुछ 2 साल आप कह सकते हैं उसका टाइम पीरियड लगा है, बहुत लंबा टाइम है, मे भी इससे भी ज़्यादा का टाइम है, शायद 2 साल से भी ज़्यादा है। लेकिन बात फिर वही है कि जिसने तो बिल्कुल लो साइड पे बाय किया हुआ था वो अल्टीमेटली फिर भी प्रॉफिट में ही रहा, उसको पेशेंस का फल तो मिल गया, क्योंकि इसमें ऐसा कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी। हम में छोटा स्टॉक था बट ओवरऑल रिजल्ट भी पॉजिटिव साइड पे आता था, ईपीएस आ जाती थी और चीज़ें चल रही थी, कुछ न्यूज़ भी आती थी, थोड़ी सी मूवमेंट आती थी, फिर रुक जाता था। लेकिन अल्टीमेटली इसने अब जो सा एक गेंद दिया, तो अब जिन दोस्तों को एक अच्छा गेंद मिल चुका उनको चाहिए कि यहाँ पे या तो प्रॉफिट टेकिंग करें या आप यहाँ पे 11 का स्टॉप लॉस लगा के जो है ना वो रखें। उसके बाद जी सिमेट्री आप सबको याद है, मैं बार बार कहता था, इसको मेंशन करता था, तो इसने भी माशाल्लाह तकरीबन आप कह सकते हैं कि मोर देन 80% का प्रॉफिट दिया। और इसमें जो होल्डिंग है वो आप देखें, लास्ट ईयर ये आईपीओ इसका आया था और आप कह लें कि 4 माह से मैं इसको टारगेट कर रहे थे हम, और वो तकरीबन 4 माह की होल्डिंग पे आपको 80% से ज़्यादा का प्रॉफिट मिल जाता है। इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो सी होती हैं वो बेसिकली आपने सर्च आउट करनी होती हैं, और कोशिश यही होती है कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको बताऊँ। मैं पहले भी कहा था कि किसी में हो सकता है आपको चंद माह वेट करना पड़ सके, किसी में हो सकता है आपको पूरा साल वेट करना पड़े, लेकिन अल्टीमेटली जो चीज़ हम डिस्कस करते हैं उसके पीछे उसकी पूरी एक हिस्ट्री होती है, उसके प्राइस साइकिल्स होते हैं, उसकी न्यूज़ होती हैं, उसके कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसकी वजह से वो इस वक्त बॉटम आउट हुआ होता है। तो वही एक टाइम होता है जहाँ पे आपने उसको टारगेट करना होता है, ग्रैब करना होता है। और उस वक्त उसमें कोई भी उसको इसलिए मेंशन नहीं कर रहा होता कि वही वाली बात है जो वॉरेन बुफे भी कहता है कि आपने बाय उस वक्त करना है जब सब बेच रहे हों, और उस वक्त आपने जो सा है वो बेच देना जब सब खरीद रहे हों। तो इसको कई दफ़ा मेंशन किया, इसको थोड़ा सा अगर आप एनालिसिस करें तो वो यही होता है कि अच्छा इन्वेस्टर उसी चीज़ को टारगेट करता है कि जब देखता है कि इसकी कोई डिस्कशन नहीं हो रही तो वही टाइम होता है कि आप उसको ले लें, क्योंकि जब डिस्कशन होगी तो वो एकदम वो आपको जो सा ना वो रिकवरी दे देगा। हाँ, शर्त ये है कि वो पेनी स्टॉक ना हो, कुछ ना कुछ उसकी अगर आप थोड़े से 5-10 साल का डाटा निकाल के देख लें तो उस बेस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद आ जाएँ जी, पेल को हम अक्सर स्विंग ट्रेड के लिए यूज़ करते थे। जब ये 21 के पास आता था और उसके बाद 25 तक जाता था तो ये 3-4 रुपये का हम स्विंग लेते थे। रिसेंट तो इसने एक अच्छा खासा जंप लिया, अब ये 24.38 पे है, तो अगर 24 से नीचे जाता है तो दोबारा आप इसको टारगेट कर सकते हैं। ये आपको फिर 26-27 की प्राइस देगा, वहाँ से आपने एग्जिट करना है। यही 3 से 4 रुपये का स्पैन आपने रखना है और वहाँ पे आपको इसकी स्विंग ट्रेड मिल जाएगी। तो ये तो थे आज के जो से टॉप 10 आपके वॉल्यूम लीडर स्टॉक, जिनमें इसकी वजह से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि इनमें हमने आगे क्या जो सा वो स्ट्रेटजी करनी है। सीमेंट सेक्टर देखें, एक ज़माने में आपको पता होगा ये 1-1.5 साल पीछे जो सा फौजी सीमेंट मेरे ख्याल में 13-14 के रेट पे था और वहाँ से फिर ग्रेजुअली इंप्रूव किया। इसी तरह मैपल लीफ को देख लें, डीजी को देख लें, तो सीमेंट में वक्तन फ़वक्तन आप देखें तो एक मूवमेंट बनती है और उसकी वजह से वो थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करें, और आगे आने वाले दिनों में अगर प्रोजेक्ट्स आते हैं तो सीमेंट स्टील दोनों मज़ीद अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। अभी भी क्योंकि ये तमाम स्टॉक्स अपने जो हाई लगे हुए हैं इनके, या वहाँ से अभी काफ़ी नीचे हैं, तो पोटेंशियल है। लेकिन अब आप कहें कि फौजी सीमेंट में 23 पे जाके बाय कर लूँ और यहाँ से आपको कोई 30-40% का गेन मिल जाए, तो वो नहीं है। क्योंकि फौजी सीमेंट का अगर आप 5 साल का भी डाटा निकालेंगे तो वो आपको 25-26-27 इसी रेट पे मैक्सिमम मिलेगा, इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब ऑलरेडी वो तकरीबन 23 के पास आ चुका है तो वहाँ पे अब जो है आपने थोड़ा सा एहतियात से चलना है। बाकी इंशाल्लाह कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि कौन से स्टॉक जो से हैं उनको हमें टारगेट करना है वीकेंड पे डिटेल में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।